morning प्यारे बच्चों. So today we are going to start the second part of this chapter, getting to know plants, and we will start this with stem. ये stem बच्चों किसी भी ट्री का सबसे मोटा पार्ट होता है. इससे मोटा पार्ट पूरे प्लांट में नहीं होता. ठीक है. इस स्टेम को हम ट्रंक भी कहते हैं. ओके. वैसे तो ट्रंक के कई मीनिंग होते हैं. एक ट्रंक होता है हाथी की सूंड, एक ट्रंक एक वो बॉक्स होता है जिसमें हम कपड़े वगैरह रखते हैं, और एक स्टेम ये होती है किसी भी पेड़ का तना. अब इस स्टेम के फंक्शंस देखिए. सबसे पहला फंक्शन स्टेम का क्या है? इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. रूट्स जो भी वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं वो स्टेम के रास्ते ही अलग अलग पार्ट्स जो हैं प्लांट के वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं. सेकंड रोल क्या है इसका? इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. पत्तियाँ जो फूड तैयार करती हैं वो भी अब प्लांट के हर पार्ट तक पहुँच जाना चाहिए. तो ये काम भी जो है ये स्टेम के द्वारा होता है. अब एक एक्टिविटी है आपकी बुक में कि स्टेम ये एक वाटर और मिनरल्स और फूड कंडक्ट करता है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ जो एक्सपेरिमेंट है इससे ये पता चलेगा कि स्टेम के द्वारा ही वाटर और मिनरल्स को ले जाया जाता है. क्या कर रहे हैं आपने? एक ग्लास में पानी लेना है. उस पानी में आप कुछ ड्रॉप्स लाल इंक की, लाल स्याही की, आप कोई और भी कलर ले सकते हैं, उसको आप पानी में डाल दीजिए. पानी में डालने के बाद आपने एक हर्ब लेनी है. कोई भी हर्बेशियस प्लांट की सॉफ्ट स्टेम ले लीजिए और उसको ग्राउंड के लेवल पे काट के ग्लास में डाल दीजिए. ग्लास में डालने के बाद आप सुबह देखेंगे कि वो जो स्टेम है उस पानी के रंग की हो गई. अगर आपने रेड डाला है तो वो स्टेम भी अंदर से रेड हो जाएगी. इससे ये साबित होता है कि जो स्टेम है वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लांट का, वो है लीफ. अब इस लीफ के बारे में पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं. देखिए पेटियोल. पेटियोल आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा. ये एरिया है पेटियोल का. पेटियोल वो स्ट्रक्चर होता है जिससे एक लीफ ब्रांच के साथ जुड़ी होती है. ठीक है. फिर आता है मिडरिब. मिडरिब का मतलब हो गया लीफ के बीच से एक स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रक्चर गुजर रहा होता है. ठीक है. और उसकी थोड़ी सी और ब्रांचेस भी निकल रही होती हैं. तो ये जो ब्रांचेस हैं इनको कहते हैं वीन, और जो सेंटर से जा रही है दैट इज कॉल्ड मिडरिब. ओके. ये हो गई टिप. लीफ की जो नोक हो गई उसको कहते हैं टिप. इसकी जो किनारा हो गया दैट्स कॉल्ड मार्जिन. और जो ये पूरा इसका अपर सरफेस है दिस इज कॉल्ड लैमिना. इसको हम कहते हैं लैमिना. ओके. अब आप देख लीजिए इनको बारी बारी से. तो पेटियोल क्या है? वो स्टॉक है जिससे एक पत्ता स्टेम के साथ जुड़ा होता है. लैमिना क्या है? जो उसका एक्सपैंडेड पोर्शन है, जो उसका फ्लैट पोर्शन है पत्ती का, उसको हम लैमिना कहते हैं. मिडरिब पत्ते के बीच से गुजर रही वो एक मजबूत सी वेन है. वीन्स क्या है? ये मिडरिब के जो साइड से छोटी छोटी और वेन्स निकल रही हैं और स्ट्रक्चर निकल रहे हैं दैट आर कॉल्ड वेन्स. इनका मेन काम होता है फूड, वाटर, मिनरल्स को पहुंचाना. तो फंक्शन ऑफ लीफ क्या हो गया? लीफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. ये पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है. इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना है और जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद जो ऑक्सीजन को रिलीज़ करना है, जो वाटर वेपर रिलीज़ करना है, वो लीफ के द्वारा होता है. ओके. नेक्स्ट है विनेशन. विनेशन देखो बच्चों क्या होती है
किसी भी लीफ के ऊपर जो उसकी वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम वेनेशन कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन अ लीफ, किसी भी पत्ते पर जो वीन्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम वेनेशन कहते हैं। और ये दो तरीके का होता है, एक होता है पैरेलल। पैरेलल आप जानते हैं, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के बराबर बराबर जो लाइंस जा रही होती हैं उनको हम पैरेलल कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइंस सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। कभी आपने गन्ने का पत्ता देखा है या घास की एक लीफ उठा के देखिएगा। आज ही आप जाकर घास का एक पत्ता उठाकर देखना, उसको सूरज की तरफ ऐसे करना या लाइट की तरफ ऐसे करना तो आपको इस तरह की पैरेलल लाइंस दिखाई देंगी। ठीक है, तो वो जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। ओके, दैट्स कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट वेनेशन होती है रेटिक्यूलेट। रेटिक्यूलेट का मतलब हो गया बच्चों जालीदार, नेट लाइक। ठीक है, जालीदार। अब कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह का स्ट्रक्चर, जालीदार स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा। दिस काइंड ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड रेटिक्यूलेट वेनेशन। ये जालीदार होता है। ओके, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है बच्चों? ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो पानी है वो पौधे से लॉस्ट होता है। अब पानी से, पौधे से पानी लॉस्ट कैसे होगा? इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में। तो ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पानी वेपर की फॉर्म में प्लांट से लॉस्ट हो जाता है। और ये सारा का सारा काम जनरली पत्तियों के द्वारा होता है। इट हैपन्स थ्रू लीव्स। ठीक है, ये स्टेम के द्वारा भी हो सकता है अगर प्लांट यंग है तो, अगर पौधा छोटा है तो। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक प्लांट फूड प्रिपेयर करता है। अब फूड प्रिपेयर करने के लिए उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 उसको एक क्लोरोफिल भी चाहिए, नंबर 3 उसको सनलाइट भी चाहिए। ठीक है, सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, वाटर भी बहुत ज़रूरी है। आप इसको एक पिक्चर की तरह भी समझ सकते हैं। वाटर इन फोटोसिंथेसिस वी नीड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, और जो क्लोरोफिल है वो तो लीफ के अंदर होता है। इन 4 चीज़ों से प्लांट फूड प्रिपेयर करता है। और ऐसा करते हुए वो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन, उसको रिलीज़ करता रहता है। अब ये बताने के लिए कि लीफ फूड प्रिपेयर करता है, इसका भी एक छोटी सी एक्टिविटी है आपकी बुक में। क्या कर सकते हैं हम? एक टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा स्पिरिट डालेंगे। स्पिरिट डालने के बाद उसमें हम थोड़ा सा लीफ का टुकड़ा डाल देंगे। ओके, अब ऐसा करने से पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में थोड़ा पानी डालेंगे और उस पानी को गर्म करना शुरू करेंगे। फिर जिस टेस्ट ट्यूब में हमने स्पिरिट ली है उसको हम उस बीकर के अंदर रख देंगे। देखो, हम उसको डायरेक्ट आग से गर्म नहीं कर रहे हैं, हम पहले पानी को गर्म कर रहे हैं और उस गर्म पानी में उस टेस्ट ट्यूब को डाल रहे हैं जिसमें वो स्पिरिट है। फिर हम उसको धीरे धीरे हीट किए जा रहे हैं। तो जो लीफ का टुकड़ा हमने टेस्ट ट्यूब में डाला है वो पूरी की पूरी डीकलराइज हो सकती है। ओके, अब क्या करेंगे, उस लीफ को हम बाहर निकालेंगे। लीफ बाहर निकालने के बाद हम उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। आयोडीन की बूंदें जब जैसे ही हम उसमें डालेंगे तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि
इसमें स्टार्च है, यानी इसमें फूड का प्रिपरेशन हुआ है। ओके, इफ़ यू रिमेंबर, हमने स्टार्टिंग में भी स्टार्च का टेस्ट किया था, जिसमें हमने आयोडीन लिया था कि फूड आइटम पे जैसे ही हम आयोडीन डालते हैं उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। ओके, थैंक यू।